स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि आपकी विंटर वेकेशंस भी चल रही हैं और सर्दी का मौसम है, तो बी सेफ, ठीक है, और आराम से बैठ के घर पे पढ़िए। आज हम इसी के साथ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। अब आप गेस कर सकते हो कि हम किस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की मेनली बात कर रहे हैं। तो दैट आर ऑफ फिजिक्स का जो आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ लाइट। मेरे को आइडिया है आपने सोचा होगा इलेक्ट्रिसिटी भी, बट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे। फर्स्टली वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो चलिए, उसमें हम सबसे पहले मिरर फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में जो मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा वो बोर्ड एग्जाम में आपको डेफिनेटली आएगा ही आएगा। जो हमारा मिरर फॉर्मूला है, तो आप सभी इससे बहुत अच्छे से जो है परिचित हैं, एक तरह से हम कहें, है ना, आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। 1/f = 1/v + 1/u। अब इसमें जो f है वो फोकल लेंथ है, v हमारा जो है इमेज डिस्टेंस है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब कहोगे आप भी सर ये तो हमारे लिए इजी था, ये तो हमें आता है, बट मुश्किल जो आती है, जहाँ पे आप गलती करते हो एग्जाम में, वो है जो आपके साइन कन्वेंशंस, राइट। इनको हमने करना है अच्छे से, ध्यान से देखो बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करेंगे कनकेव मिरर की, जिसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग। और जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है उसका आपने कमेंट में बताना है। चलिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं कहूँगा यू आर ऑलवेज नेगेटिव। अरे सर ये आपने क्या कह दिया? यू आर ऑलवेज नहीं, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। अब ये दोनों केसेस में अप्लाई होगा, आपको याद करना ईजी है। चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो, दोनों में u हमारा क्या होगा? हमेशा नेगेटिव ही होगा। दूसरी बात हम करते हैं इमेज डिस्टेंस में। तो इमेज डिस्टेंस जिसको हम v से डिनोट करते हैं, तो अगर हम बात करें कनकेव मिरर में, तो ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी होता है। अब आप कहोगे सर दोनों कैसे? पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के केस में और नेगेटिव होगा रियल इमेज के केस में। क्लियर? उधर अगर हम बात करें कन्वेक्स में, तो हमारे पास कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट कम्स टू फोकल लेंथ। अब देखो, जो फोकल लेंथ है, अगर मैं बात करूं हमारे पास कनकेव मिरर में, तो ये हमेशा नेगेटिव होती है, और अगर मैं बात करूं कन्वेक्स मिरर में, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। गॉट इट? लास्ट पॉइंट, दैट इज हाइट। क्योंकि आप मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पढ़ते हो, आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला याद होगा, m = -v/u, और यू कैन से h2/h1। अब आप कहोगे सर यहाँ पे h2 और h1 क्या है? तो h1 रजे हाइट ऑफ इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, और h2 हाइट ऑफ इमेज है। अब उनके साइन कन्वेंशंस क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में हाइट के साथ सिर्फ न्यूमेरिकल दे देता है, तब आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर तो हाइट है पॉजिटिव, और बात कर रहे हैं कनकेव मिरर की, हाइट पॉजिटिव है, कनकेव मिरर है, देन आई विल से इमेज विल बी वर्चुअल, और उसका साइन भी हमें फिर प्लस में लेना है। अगर मैं बात करूं इमेज, वो कह रहा है रियल बन रही है, तो नेगेटिव साइन होगा हाइट का, और जो आपकी इमेज है वो भी रियल इमेज होगी। इज इट क्लियर? वहां पे भी नेगेटिव साइन आएगा। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशंस मस्ट हैं, क्योंकि अगर आप साइन कन्वेंशंस को अच्छे से याद नहीं करते तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। फिर मत कहना सर पेपर तो सारा आता है, पता नहीं गलती कहाँ होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से मिस्टेक होती है। चलिए, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एक बार आप साइन कन्वेंशंस को अच्छे से गो थ्रू कर लो, फिर हम इसके साथ आपको न्यूमेरिकल्स करवाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम से कम जितने हम मतलब न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, या जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं आपके, उन न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलो, हरे तो आपके लिए एक न्यूमेरिकल है बच्चों, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब न्यूमेरिकल को एक बार आप अच्छे से रीड करो। कहता है एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब पॉइंट आउट करना है, यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को 5 सेंटीमीटर लेंथ कह रहा है, मतलब हाइट h1 की वैल्यू मुझे 5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। आपको क्या करना है, साथ के साथ वैल्यूज़ स्टेटमेंट रीड करके नोट करते जाना है।
H1 5 सेंटीमीटर दिया, कहता है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। चलो जी, अब यहाँ से आपको दो बातें क्लियर होगी। एक तो कहता है अभी यहाँ पे डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, दैट मीन्स u की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 सेंटीमीटर। ये जब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट करूँगा तब वहाँ पे माइनस लगा दूंगा, यहाँ पे भी लगानी है तो लगा सकते हो आप। अब बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर। लो जी, मेन क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको सबसे पहले मिरर चेक करना है कौन सा दिया है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता है 30 सेंटीमीटर है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको रेडियस से फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फोकल लेंथ निकालने के लिए इसको 2 से करूँगा डिवाइड एंड आई विल गेट एज 15 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, फाइंड आपको करना है पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज। क्लियर है? पोजीशन का मतलब क्या है, v की वैल्यू। नेचर का मतलब क्या है, आपको बताना है रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट है, क्या चीज बनेगी। साइज दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे 1/f, अब v की वैल्यू फाइंड करनी है तो आई विल टेक v दिस साइड, 1/f माइनस 1/u। यहाँ तक ओके। फटाफट से वैल्यूज पुट कीजिए। 1/f इज इक्वल 1/v इज इक्वल 1/f। फोकल लेंथ कितनी है 15। नाउ आई विल टेक दिस एज पॉजिटिव। अब याद है आप सभी को, यहाँ पे काम आया साइन कन्वेंशन। क्यों? क्योंकि f की वैल्यू यहाँ पे मिरर बात कर रहा है कन्वेक्स, तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सेकेंडली माइनस 1/u। अब देखो ये माइनस है और u भी ऑलरेडी माइनस में है तो दे विल गेट प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस 1/20। अब आप इसको करो सॉल्व, तो 1/15 प्लस 1/20 हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा जी, जल्दी से बताओ। 15 और 20 का एलसीएम, अरे अब 60। वेरी गुड, तो 60 एलसीएम आ गया। 15 4s are 60 and 20 3s are 60। तो देन आई विल गेट v इज इक्वल टू 7/60। v इज इक्वल टू 60/7 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? यहाँ तक देखो समझ आ गया। अब ये क्यों चीज़ बनी, क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल करना है लास्ट में, 1/v की वैल्यू आई थी। अब अगला जो पार्ट है आपके पास h1 था, राइट? आपको फाइंड करनी है यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज। चलिए, तो उससे पहले हम फाइंड करेंगे मैग्निफिकेशन। तो m का फॉर्मूला क्या है बच्चे, -v/u। क्लियर है? अब यहाँ पे आपने क्या किया, m की जो वैल्यू है, अब देखो माइनस और u का नेगेटिव साइन दोनों पॉजिटिव हो गए, तो आप क्या लिखोगे इसको, v की वैल्यू कितनी है 60/7 अपॉन u की वैल्यू कितनी थी 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 60/140 यू विल गेट। तो यहाँ से आपके पास आ गया मैग्निफिकेशन आ गई 3/7। ओके, यहाँ तक देखो समझ आ गया सभी को बच्चे? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ के बाद आपने क्या करना है, हाइट निकालने के लिए h2/h1 के इक्वल रखना है। m की वैल्यू कितनी आई है 3/7। h1 कितना है मेरे पास 5। हेयर यू विल मल्टीप्लाई 15/7 इज इक्वल टू h2। अब यहाँ पे 15/7 सेंटीमीटर आ गया। अब आप इसको अगर पॉइंट में निकालेंगे तो यू विल गेट सम वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग। गॉट इट? यहाँ तक देखो समझ आ गया सभी को? एक बार क्विक लुक ले लो इस क्वेश्चन की। अरे देखो, अगर आपको निकालना है पॉइंट में तो आप निकाल भी सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2.13 सेंटीमीटर। लो जी, ये तो हो गया हाइट आ गई। क्वेश्चन है, हमने दो चीज़ें तो निकाल ली, कौन कौन सी? एक तो मैंने निकाल ली पोजीशन और दूसरा मैंने निकाल लिया साइज। बात करेंगे नेचर की, तो कन्वेक्स मिरर में तो हमेशा ही याद रखना है ऑब्जेक्ट का नेचर हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, जो इमेज बन रही है उसका नेचर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। रीज़न बिकॉज कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है।
ओके, क्लियर टू ऑल? लाइक कर देना एक बार, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे हमारे कन्वर्जिंग मिरर के बारे में। तो चलिए, न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है फिर हमारे पास, बट देखो ये सिंपल न्यूमेरिकल, इसमें कुछ भी टफ नहीं होता, बट पॉइंट ये है कि आपको समझ आना चाहिए, आपकी साइन कन्वेंशन सही होनी चाहिए, दैट इज़ द मेन पॉइंट हेयर। चलिए अब हम चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट है, तो आई हैव गॉट h1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल इजीली समझ आ गया। इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कहता है एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, 15 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा है किसके? कनकेव मिरर के। तो बच्चों अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपकी जो u की वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन थोड़े ध्यान से लगाना है, कनकेव मिरर की बात है भाई, बहुत गुस्से वाला ही है। चलो अब दूसरा है, वो कहता फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो भाई फोकल लेंथ हमने पढ़ा था माइनस में होती है, तो फटक से माइनस का साइन साथ ही लगा देंगे हम यहाँ पे, ताकि बाद में कहीं हम भूल ही ना जाए। हमें अब फाइंड आउट करना है क्या, यहाँ पे हमें निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता कितनी दूर हम स्क्रीन रखें कि हमें शार्प इमेज मिले। इमेज मिले मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, राइट? चलिए तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका फॉर्मूला है, और हमें इसमें निकालना है 1/v। तो आई विल राइट 1/f माइनस 1/u। यहाँ तक समझ आया सभी को? चलिए अब इसके अंदर अपने वैल्यूज पुट करनी है, पर थोड़ा ध्यान से, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेगा पेपर में, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f मीन्स माइनस 1/10 माइनस 1/u दैट इज माइनस 15। तो यहाँ पे एक बार हम इसकी साइंस को सेट कर लेते हैं, माइनस 1/10 प्लस 1/15। क्लियर है यहाँ तक? ओके अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम आप बहुत अच्छे से जानते हो 30। तो आई विल गेट हेयर -3 प्लस 2, गॉट इट? तो -3 प्लस 2, यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/10, और मेरे पास v की वैल्यू आ गई -10 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है आपको, हमने लिखा था m इज इक्वल टू -v/u और h2 अपॉन h1 है। इतना तो क्लियर है सभी को? बट अब क्वेश्चन ये है कि हमें मैग्निफिकेशन नहीं फाइंड करनी, डायरेक्टली हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो v की वैल्यू -30 और माइनस हमारे पास हो जाएंगे ये प्लस में अपॉन -15 इक्वल टू h2 आपको फाइंड करना है, h1 इज 4। तो यहाँ पे ये तो डायरेक्टली कट हो गया मेरे पास 2, तो -2 इंटू 4, तो यहाँ पे h2 हाइट आ गई मेरे पास -8 सेंटीमीटर। अब देखो वैसे तो हाइट -8 में नहीं है, मैं कहूँगा कि नीचे नहीं है ऑब्जेक्ट हमारे पास अंडर द अर्थ। तो लिखने में जब आप इसको लिखोगे तो आप ऐसे ही लिखोगे, द हाइट ऑफ द इमेज इज 8 सेंटीमीटर, और ये लाइन आपको लास्ट में ज़रूर लिखनी है जब यहाँ पे आप करोगे इसको। समझ आया सभी को? ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे हम इसको, बहुत शॉर्ट में थोड़े से न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो आपको फॉर्मूला वही है, क्वेश्चन उसी फॉर्म में बनना है, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ को किस अकॉर्डिंग उन्होंने बताया हुआ है, वो आपको वैल्यूज़ में उलझाएगा एग्जामिनर, और उसके पास कोई हथियार नहीं है ना, और तो कोई हथियार नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ में ही उलझाएगा वो, बट आपने उसको अच्छे से कर देना है क्वेश्चन को। और मैंने आपको कहा था कि जो लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, पक्का आने के चांसेस हैं। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो हमारा अगला न्यूमेरिकल है जो उसमें हमें कहा है, कहता है एक 10 mm लॉन्ग पिन है, ऑल पिन जो आप देखते हो सभी 10 mm लॉन्ग ऑल पिन है, उसको हमने वर्टिकली रखा है कहाँ पे, इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर।
एक तो जब कनकेव देता है ना तब बड़ी कन्फ्यूजन करता है ना, भाई यार साइन क्या लेंगे, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, कहीं गलत ही ना हो जाए, तो टेंशन नहीं लेनी है। कहता प्लेन मिरर के फ्रंट में हमने रखा है और एक 5 mm लॉन्ग इमेज जो है वो बनी है ऑल पिन की एट 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर। फोकल लेंथ बतानी है। चलो क्वेश्चन तो है बिल्कुल सिंपल, पर आप कहोगे सर इसमें तो बहुत ही पंगा है, अकेली हाइट दे दी वो भी mm में। अरे mm का टेंशन नहीं लेना है आपने, ठीक है, आपने जस्ट वैल्यूज को करना है पुट। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा। तो आपको याद है सभी को m का फॉर्मूला -v/u, या क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। h2/h1 भी लिख लेते हैं इसको हम, क्लियर है। तो -v/u में अब आप देखो यहाँ पे जो 30 सेंटीमीटर है क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, अरे बता दो यार इतना टाइम, ये आपका इमेज डिस्टेंस है, वेरी गुड। तो -30/u इक्वल टू, अब h2 कितना है यहाँ पे 5/10। एक बार देखो जल्दी से न्यूमेरिकल के साथ जल्दी से कंपेयर करो कि वाक्य में मैंने सही लिखा है या नहीं। हरे अब क्लियर है। तो यहाँ पे मैं u की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास आएगी -30 × 10/5 एंड व्हेन सॉल्विंग इट आई विल गेट u = -60 सेंटीमीटर। यहाँ तक देखो क्लियर हो गया सभी को, हरे अप समझ आ गया जी, क्लियर है, डन। u आ गया, v है आपके पास, फोकल लेंथ निकालनी भाई, अब तो सबसे सिंपल काम रह गया। 1/f = 1/v + 1/u। तो v की वैल्यू आपके पास -1/30, u है -1/60, एलसीएम आ गया आपका 60, माइनस का 2 माइनस का 1, तो 1/f, 1 2 का 4 -3/60। तो यहाँ पे आपके पास फोकल लेंथ आ गई जी -20 सेंटीमीटर। देखो समझ आ गया सभी को, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था आपका। ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्यों? अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, क्योंकि आपको क्या एक तो वैल्यूज़ में उलझाएगा और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो एक तो वहाँ पे mm दे दिया, अब आप सबसे पहले आपका माइंड जाएगा यार mm को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करूँ, कितनी वैल्यू आती है, कुछ नहीं चाहिए हमें डायरेक्टली उसको करना है सॉल्व। इज इट ओके? आ गया समझ सभी को? तो आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल्स सभी समझ आ गए होंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पूरी होती है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे वो होंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू।